ओम ह्रीं श्रीं दासामाताय नमः। हे जगज्जननी दासा माता, आप जीवन की बिगड़ी हुई दशा को सुधारने वाली हैं। आप ही रिद्धि सिद्धि और सुख शांति की दात्री हैं। जिस घर पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है वहाँ दरिद्रता टिक नहीं पाती है। हे माता, अपनी कृपा से हमारे घर की दशा सदैव उज्जवल बनाए रखना। प्राचीन समय में राजा नल और रानी दमयंती राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक दिन राजा के महल के द्वार पर एक बुढ़िया आई जो दासा माता का डोरा बेच रही थी। रानी दमयंती ने उस डोरे को सम्मान पूर्वक खरीदा और अपने गले में धारण कर लिया। जब राजा नल ने रानी के गले में वो डोरा देखा तो उन्होंने पूछा, रानी, तुमने ये क्या पहना है? क्या तुम्हें सोने के गहने कम पड़ गए थे जो तुमने यह कच्चा सूत गले में डाल लिया? तब रानी ने समझाया, यह साधारण डोरा नहीं बल्कि साक्षात दशा माता का आशीर्वाद है। परंतु राजा ने क्रोध में आकर उस डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। उसी रात दशा माता ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजन, तुमने मेरा अपमान किया है। अब तुम्हारे घर की अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। अगले ही दिन से राजा के बुरे दिन शुरू हो गए। पड़ोसी राजाओं ने हमला कर दिया। धन्य धान्य समाप्त हो गया और राजा रानी को अपना राज्य छोड़कर वन वन भटकना पड़ा। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें दूसरे के यहाँ मजदूरी करना पड़ा। वन में भटकते हुए राजा रानी को एक बुढ़िया मिली। उसने रानी को फिर से दशा माता का व्रत करने की सलाह दी। रानी ने चैत्र मास की दशमी को बड़ी श्रद्धा के साथ व्रत रखा, डोरा धारण किया और पीपल की वृक्ष की पूजा की। रानी ने सच्चे मन से प्रार्थना की कि हे माता, मेरे पति से जो भूल चूक हुई है उसे क्षमा करे और हमारे घर की दशा सुधारे। तो दशा माता प्रसन्न हुई। धीरे धीरे राजा को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। राजा नल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि हर स्त्री को श्रद्धापूर्वक दशा माता का पूजन करना चाहिए। जो भी स्त्री इस दिन दशा माता का डोरा गले में धारण करती है और पीपल की वृक्ष की पूजा करती है, उसके घर में कभी